ओम नमः शिवाय साथियों, ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, और कैसे हैं आप सब? साथियों, बहुत दिन बाद मैं जो है पुनः हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा व्यस्तता होने के कारण इधर मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो है देखिए साथियों, ये एक नया हाथ मेरे पास आया, कपल का हाथ है, पति पत्नी है दोनों लोग, और इन्होंने अपना हाथ भेजा और अपने भविष्य के बारे में, आने वाले जो है, ठीक है, मैं भविष्य के बारे में बताना चाहूँगा इनके बारे में, हाथों की रेखाओं को पढ़ के हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से। साथियों, ये जो है इनके पति हैं, ये पत्नी है। पति की उम्र जो है 35 साल है और पत्नी की उम्र जो है 34 साल है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और हम इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं परमात्मा इनके कर्मों के अनुसार इनको क्या दे रखा है, और इनके कुछ सवाल हैं, उनका जवाब भी हम देंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मैं उन लोगों की मदद हेल्प कर सकूं और आप लोगों का ऐसे सपोर्ट सहयोग बना रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इनके पहले हस्बैंड के हाथों को पढ़ता हूँ, उंगलियों को पढ़ना शुरू करता हूँ। पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, ये गुरु की उंगली है और गुरु की उंगली अपने आप में अनुकूल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर अपने आप में अनुकूल पाए गए। आ जाते हैं इनके जो है शनि की उंगली पे। देखिए, शनि की उंगली भी अपने आप में अनुकूल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर अपने आप में अनुकूल पाए गए। एक बात आप लोगों को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर गुरु की उंगली और शनि की उंगली में जो है गैप आ गया। ये अपने हाथों को अगर ऐसे बटोरेंगे भी तो ये दो है, ये उंगली इधर भागेगी और ये इधर भागेगी। जब इस तरह का गैप साथियों आ जाता है उंगली में, गुरु और शनि की उंगली में इस तरह का गैप इतना आ जाता है, तो एक ये देखा गया है कि भाई थोड़ा घमंडी टाइप का होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके जो है सूर्य की उंगली पे। सूर्य की उंगली अपने आप में अनुकूल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर अपने आप में अनुकूल पाए गए। देखिए, यहाँ पर भी गैप आया। जब सूर्य की उंगली में और शनि की उंगली में इस प्रकार गैप आ जाए तो ये देखा गया है व्यक्ति जो है पिता क्षेत्र से, अपने परिवार से थोड़ा जो है दूरियां बनी रहती हैं। ये भी चीज़ें देखने को आई हैं। चलिए आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम जो है इनकी कनिष्का उंगली पे, बुध की उंगली पे। देखिए, बुध की उंगली अपने आप में अनुकूल है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर अपने आप में अनुकूल और सही पाए गए। लेकिन यहाँ पर भी गैप आ गया, बहुत ज़्यादा गैप। यहाँ पर गैप आने का मतलब व्यक्ति अपने किसी भी कारणवश जो है परिवार से दूर हो जाता है, दूरी एक बना के रखता है, या उसे एक तरह से ये देखा जाए कि उसे स्वतंत्र जीना महसूस हो, मतलब वो स्वतंत्र जीना चाहता है। किसी के जो है अंडर में आके काम करना या किसी की बात को ना मानना, वो एक आज़ादी महसूस करना चाहता है, ये आज़ादी से जीना पसंद करता है। तो ये चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो जब इस तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो किसी की बात भी नहीं सुनता है, करेगा अपने मन की, ठीक। लोग समझाते रहेंगे कितना भी, लेकिन वो अपने मन की ही अपने हिसाब से करता है जो व्यक्ति को अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये तो होंगे उंगलियों को पढ़ने का तरीका जो मैंने पढ़ा। अब मैं इनकी पत्नी की उंगलियों को पढ़ लेता हूँ। हाँ, कपल हैंड चैलेंज में जो है यही होता है। पहले मैं पति की उंगली और फिर इनकी पत्नी की उंगलियों को पढ़ूंगा, हाथ की रेखाओं को पढ़ूंगा पति पत्नी के, और देखूंगा क्या परमात्मा ने दिया है, कैसा है कपल हेड चैलेंज इन लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इनकी पत्नी की जब मैं गुरु की उंगली देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल पाई गई। प्रथम पर्व अपने आप में अनुकूल, द्वितीय पर्व जब मैंने देखा, देखिएगा यहाँ साथियों ध्यान से देखिएगा, ये एक हल्की राहु रेखा ने इस तरह से काटा है, बीचों बीच काटा है एकदम। अब फोटो ना साफ आया हो, जो भी कारण हो, लेकिन ये रेखा अगर जो एकदम साफ है इस तरह से, तो ये देखा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि गुरु का पर्वत है और बीच की जो है पर्व में जो है द्वितीय पर्व में जब इस तरह से राहु रेखाएं काट दें तो व्यक्ति जो है ये देखा गया है कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वैचारिक मतभेद होता है, ये चीज़ों का जो है व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इनके वैवाहिक जीवन में ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा चलती होंगी, लड़ाई झगड़ा तो आम बात हो जाती होगी। तीसरा पर अपने आप में अनुकूल है, ये ठीक है, बच्चों से अच्छा सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके जो है शनि की उंगली पे। शनि की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए और ठीक पाए गए। अब आ जाते हैं सूर्य की उंगली में।
सूर्य की भी उंगली अपने आप में अनुकूल, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों पर अपने आप में ठीक और अनुकूल पाए गए। अब आ जाते हैं इनके हम कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली पर, बुध की उंगली पर, ये भी अपने आप में अनुकूल पाई गई। उंगलियां अनुकूल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके पर्वतों को पढ़ना, इनके पति के पर्वतों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हाथ जो है, मैंने इनसे कहा था कि अच्छा जो है फ़ोटो खींच के भेजिएगा, इन्होंने अपना तो अच्छा भेजा, लेकिन इनके हस्बैंड का हाथ उतना साफ़ अच्छे से नहीं आया। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, जब भी आप लोग अपना हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से कहीं भी हाथ दिखाएं, किसी को भेजें, तो अच्छे से फ़ोटो खींच के भेजें। अब कुछ रेखाएं इसमें ऐसी हैं जो मुझे या तो समझ में नहीं आ रही है, तो दिख नहीं रही है, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूँगा कि मैं अच्छे से सारी बातें बता पाऊँ, पढ़ पाऊँ हर रेखाओं को। चलिए अब आ जाते हैं इनके हम जो है गुरु के पर्वत पर। देखिए गुरु का पर्वत जब मैं देखता हूँ, पर्वत अपने आप में अनुकूल और अच्छी जगह लिया हुआ है। पर्वत ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन जब पर्वत इतना धुंधला आ रहा है, मैं आगे रेखाएं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पर्वत ठीक है, इसमें कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। कुछ रेखाएं खड़ी दिख रही हैं जो मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करने वाली हैं, तो ये मैं अभी पूरी सही प्रकार से नहीं कह सकता, और पर्वत अपने आप में ठीक है। अब आ जाते हैं इनके जो है शनि के पर्वत पे। देखिए जब मैं इनके शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर कोई मुझे स्पष्ट सीधी खड़ी रेखा नहीं दिखी, एक बहुत हल्की है। यानी कि जब मैं इनके शनि के पर्वत को, धन के पर्वत को देखता हूँ, तो 55 साल बाद मैं देखता हूँ अभी इनके पास कोई धन नहीं दिख रहा। अभी इनकी उम्र जो है 35 साल है। मैं यही कहूँगा, मेहनत करें, भगवान की पूजा पाठ करें और मेहनत लगन से लगे रहें। आगे हो सकता है 5-6 साल बाद यहाँ पर खड़ी रेखाएं मिल जाएं अच्छी खासी, और आगे 55 साल बाद इनके पास अच्छा धन भी रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अभी यहाँ पर कोई धन की रेखा नहीं दिखी जिस प्रकार से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आ जाते हैं इनके सूर्य के पर्वत पे। देखिए सूर्य का जब मैं पर्वत देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। पर्वत दबा हुआ है और सीधी कोई खड़ी रेखाएं स्पष्ट नहीं दिख रही, चाहे फ़ोटो खींचने में गड़बड़ी हुई हो या आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें कोई सीधी स्पष्ट रेखा साफ सुथरी नहीं दिखी। यानी कि व्यक्ति को मान सम्मान में भी उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना उससे चाहिए होता है या जिसके लायक होता है। और ये भी देखा गया है, व्यक्ति को जॉब पाने में, नौकरी पाने में समस्याओं का सामना, जिस तरह जिस लायक व्यक्ति को उस तरह नौकरी नहीं मिलती या उतना मेहनत नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान सम्मान में कमी मिलना। अब आ जाते हैं इनके जो है बुध के पर्वत पर। देखिए बुध का पर्वत जब मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल, कुछ रेखाएँ खड़ी दिख रही हैं, यानी कि पैसे के साधन हैं, बने हुए हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये हो गया ऊपरी पर्वतों को। अब मैं आ जाता हूँ इनके प्रथम मंगल पर्वत पर। देखिए प्रथम मंगल पर्वत देखता हूँ मैं, काफ़ी उठा हुआ है, व्यक्ति हिम्मती हैं, साहसी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ मंगल रेखाएं इस प्रकार से भी काटी हैं जीवन रेखा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को हम देख लेते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल पाया गया, कोई कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा भी नहीं इसमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम चंद पर्वत पे। देखिए चंद पर्वत को जब मैं देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल, कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं, कोई चिंता नहीं उस प्रकार की, जहाँ तक मैं देखा ये अपने आप में ठीक पाया गया। अब आ जाते हैं इनके जो है शुक्र पर्वत पे। शुक्र पर्वत भी अपने आप में अनुकूल, सही पाया गया। सुख संसाधन भी ठीक ठाक है जो व्यक्ति के पास होने चाहिए, इसमें जो है मुझे कोई खराबी नहीं दिखी, वो सब ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी पत्नी के और हम पर्वतों को पढ़ लेते हैं। देखिए इनकी पत्नी के जब हम पर्वत को देख रहे हैं, बृहस्पति पर्वत अपने आप में अनुकूल और अच्छी जगह लिया हुआ, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, ये सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ खड़ी रेखाएं, ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं जो है पर्वत पे बहुत अच्छी होती हैं। ये व्यक्ति को जो है मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में अनुकूल, और यहाँ पर कुछ ब्रेकट जैसा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है साथियों। यदि ये पूरा हो जाता है तो इनके पास अच्छा खासा आगे चल के भविष्य में खुद का बहुत अच्छा घर होगा, संपत्ति होगी इनके पास। ये भी यहाँ ब्रेकट है, तो यानी कि ये दिखाई दे रहा है
कि इनके पास संपत्ति है और रहेगी भी, इसमें कोई कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति पर्वत अपने आप में अनुकूल में मानना हो यहाँ पे बुरा नहीं है। चलिए आ जाते हैं शनि के पर्वत पे, आ जाते हैं धन के पर्वत पे, इनकी पत्नी के। देखिए जब मैं शनि का पर्वत देखता हूँ यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं हल्की यहाँ गई, यानी कि इनके भी हाथ में है, लेकिन इनके हाथ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आगे धन रहेगा। अभी उम्र भी कहाँ कितनी है, 34 साल है, और आगे आगे वो रेखाएं बनती चली जाती हैं। जिस तरह से व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, वो रेखाएं बन जाती हैं। चलिए ये भी ठीक पाया गया। और चलिए वो एक बात मैं आगे भी बताऊंगा। यहाँ पर मैंने जब देखा तो यहाँ पर एक जो है हृदय रेखा दो मुखी हुई है। देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर हृदय रेखा ऐसे दो मुखी हुई है और यहाँ एक पद्म का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा साथ ही ये पद्म का चिन्ह शनि के स्थान पे बन रहा है। यदि ये साफ़ सुथरा है, अपने हाथ में देखेंगी, यदि ये पद्म का चिन्ह यहाँ पर साफ़ सुथरा अच्छा खासा ऐसे बन रहा है, ये बहुत अनुकूल होता है, बहुत अच्छा होता है। ये किस लिए अनुकूल और अच्छा होता है? व्यक्ति को अच्छा धन देता है और सारी कमी व्यक्ति की अंत में पूरी कर देता है। ये पद्म बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आ जाते हैं हम इनके जो है सूर्य के पर्वत पे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पर्वत पे। देखिए जब मैं इनकी पत्नी के सूर्य पर्वत को देखता हूँ, सूर्य पर्वत अपने आप में अनुकूल, ये इतनी बेहतरीन स्पष्ट खड़ी रेखा सूर्य पर्वत पे मिल जाए तो व्यक्ति को मैं निश्चित कह सकता हूँ यहाँ पर एक त्रिभुज। व्यक्ति जो है अपने जीवन में अगर चाहे तो सरकारी नौकरी, कहीं प्राइवेट जॉब भी अच्छी खासी कर लेगा, या फिर सरकार से कोई सहायता, कोई लाभ लेना चाहे, टेंडर लेना चाहे, तो वो भी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि सूर्य पर्वत अपने आप में अनुकूल है। और एक और सहायक रेखा साथ में निकली, आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि सहायक रेखाएं भी हैं, सहयोग रेखाएं भी हैं, और यहाँ से भी एक इस तरह से थोड़ा ये आकृति भी यहाँ पद्म जैसी बन रही है। देखिए पद्म के चिन्ह, एक रेखा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये हल्की सी इस प्रकार से आके एक फिश साइन भी बना रही है। देखिए ये रेखा बहुत हल्की है लेकिन ये गाढ़ी हो गई और इस प्रकार से यहाँ पर आकर और इस तरह से फिश साइन बना दी। ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा ये कि व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत प्रख्याति होती है, व्यक्ति की जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है। यदि इस प्रकार से इतना बड़ा फिश साइन व्यक्ति के हाथ में बन जाए और धन संपत्ति बहुत अच्छी खासी रहती है, जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ व्यक्ति जो है धन भी अच्छा खासा कमाएगा। तो ये जो है अपने हाथ में देख लेंगे कि ये इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं सूर्य पर्वत यहाँ पर मुझे अनुकूल लगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। चलिए आ जाते हैं बुध पर्वत पर। देखिए जब मैं बुध पर्वत को देखता हूँ ये भी अपने आप में अनुकूल, ये खड़ी दो तीन रेखाएं दिखाती हैं व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, योजनाएं बना सकता है, योजनाएं बनाकर जो है पैसा कमा सकता है, धन कमा सकता है, धन के आगमन बराबर बने रह सकते हैं। ये चीज़ें अपने आप में अनुकूल पाई गई। बुध पर्वत भी अपने आप में अनुकूल पाया गया। चलिए और हम अन्य पर्वतों को पढ़ लेते हैं इनके। देखिए जब मैं इनके प्रथम मंगल पर्वत को देख रहा हूँ, प्रथम मंगल पर्वत से इस प्रकार से इतनी मंगल रेखाएं को निकलना, देखिएगा आप लोग ध्यान से, इतनी सारी मंगल रेखाओं का निकलना जीवन जो है व्यक्ति का, कहते हैं ना, शारीरिक कष्टों को देने वाली होती। जब जब ये जीवन रेखा कोई मंगल रेखाएं काटेंगी तब तब शारीरिक कष्टों को देती हैं, बहुत दुख तकलीफ़ों को देती हैं। इनका जीवन में निश्चित कह सकता हूँ कि 33 साल तक बहुत दुखों से गुजरा होगा, शारीरिक कष्ट पीड़ाओं से गुजरा होगा बीच बीच में। ठीक है, और आगे चल के भाग्य रेखाओं को भी रेखाओं ने काटा तो क्या होता है कि व्यक्ति को बीच बीच में धन से संबंधित समस्याओं का सामना, भाग दौड़ करना, ये सब चीज़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए और मैं अभी आगे बताऊंगा, एक मंगल रेखा निकली और इस प्रकार से यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा भी डिस्टर्ब हो रही है, भाग्य रेखा को भी डिस्टर्ब कर रही है, एक सहायक भाग्य रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा, ये राहु रेखा इनके जीवन में सबसे खतरनाक रही, मंगल रेखा। इन्होंने इस रेखा ने इनके जो है कई जो है अच्छी रेखाओं को डिस्टर्ब किया इनका जीवन अस्त व्यस्त हुआ कुछ समय के लिए। तो ये चीज़ें देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल क्षेत्र, और मैं यहाँ देख रहा हूँ
एक मंगल लेखा, पॉजिटिव मंगल लेखा इतनी बेहतरीन इस तरह से निकली। देखिए जब इस तरह से मंगल लेखा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से चले इतनी दूरी में, मैं निश्चित कह सकता हूँ भाई ये ऐसी इंसान है कि ईश्वर की पूजा पाठ भी करती हैं, ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर, मैं यही कहूँगा। देखिए होता ये है, इसका मतलब यही होता है, ये एक देवीय रेखा है। मंगल रेखा होती है, महाबली रेखा होती है, देवी रेखा होती है। इसका मतलब ये होता है कि इस उम्र से लेके उस उम्र तक व्यक्ति के जीवन में एक सपोर्ट सा बना रहता है, ईश्वरीय सपोर्ट, यानी कि लोगों का मदद, लोगों की हेल्प भी व्यक्ति को मिलती है, ईश्वर का सपोर्ट भी मिलता है, और अपना जीवन यहाँ से लेके यहाँ तक हर दुख तकलीफ जो है निकाल लेता है। देखिए जब इस तरह प्रकार से इतनी मंगल रेखाओं ने काटा, तो यही एक महाबली रेखा ने इनको बचाया भी, इनके दुखों को, इनके तकलीफ़ों को वहाँ पर जो है ख़त्म भी किया और इनको आगे भी बढ़ाया। नहीं तो जब इतनी जो है मंगल रेखाएं व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो इंसान के जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। लेकिन ये एक रेखा के कारण ये दुख जो है इंसान के घाव भर देते हैं। ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, ईश्वरीय रेखा मानी जाती है, महाबली रेखा है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय मंगल पर्वत पर। देखिए द्वितीय मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल और अच्छा पाया गया। चंद्र पर्वत को जब मैंने देखा, देखिए चंद्र पर्वत को मैंने देखा यहाँ पर कुछ इस तरह के निशान पड़ते हुए, इस तरह, यानी कि मानसिक डिप्रेशन चिंताएं करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए चिंता कोई नहीं करना है आपको, ठीक है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, चिंता मत करिए कोई, ठीक है। यहाँ पर चिंता की रेखाएं मुझे दिखी। अब आ जाते हैं इनके हम जो है शुक्र पर्वत पे। देखिए शुक्र का पर्वत अपने आप में अनुकूल, मैं इसे बुरा नहीं कह सकता, शुक्र पर्वत ठीक है। इंसान के जीवन में सुख संसाधन है, जो मिलने चाहिए वो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था पर्वतों को पढ़ने का तरीका जो मैंने पढ़ा। अब आ जाते हैं हम इनकी जो है रेखाओं पर, इनके पत्नी की, इनके पति के। देखिए जब मैं इनकी पहले हृदय रेखा से शुरू करता हूँ। देखिए हृदय रेखा को जब मैंने देखा, हृदय रेखा यहाँ से चली और यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे दो मुखी हुई, और दो मुखी क्या, एक मंगल पर्वत से रेखा यहाँ पर हृदय रेखा में टच कर गई। देखिए शनि पर्वत पे दो मुखी होना, पहला नंबर समझिएगा, ये बता रहा है कि व्यक्ति भाई ऐसे हैं कि पहले अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपना स्वार्थ देखते हैं, फिर आगे दूसरे काम हो, ठीक है, ये चीज़ें पहले देखने को मिली। दूसरा, जब मंगल पर्वत से रेखाएं जब निकल के जो है हृदय रेखा को टच कर दी, ये अनुकूल नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता। देखिए व्यक्ति, ये देखा जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाने के कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अपनी पत्नी को भी ऐसी बात बोल देता है व्यक्ति, अपने बच्चों को कि दिल को लग जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब ये सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर एक खड़ी रेखा है साथियों, और यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए जब यहाँ पर अगर ये साफ साफ त्रिभुज बन रहा है, ये अच्छा माना जाता है, अनुकूल माना जाता है, यानी कि व्यक्ति इस उम्र में जो है अपना अच्छा खासा घर बनाएगा, ठीक है, ये देखने को मिला। यानी कि ये उम्र देखता हूँ तो मैं तकरीबन ये है 63 साल, 62 से 63 साल, ये अपनी जीवन में अच्छा खासा घर एक और बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इनकी जो है हृदय रेखा। अब आ जाते हैं इनके मस्तिष्क रेखा पर। देखिए मस्तिष्क रेखा को जब मैं देखता हूँ साथियों, इनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चली यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक चली, लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में यहाँ से एक रेखा निकली और इस तरह से इतना बड़ा द्वीप बन गया। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। जब मस्तिष्क रेखा पर इतना बड़ा द्वीप बन जाए साथियों, तो ये देखा गया हस्तरेखा विज्ञान में कि द्वीप का वैसे तो बनना कहीं भी पॉजिटिव नहीं माना जाता है। जी हाँ, हस्तरेखा विज्ञान में यदि योग का चिन्ह, द्वीप का चिन्ह अधिकतर जगह कहीं भी बने तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाता, बहुत कम जगह पर ही पॉजिटिव माना जाता है। और इस तरह से चली इनकी मस्तिष्क रेखा, और यहाँ से निकल के इस तरह से ऐसे बन गया एक बड़ा सा द्वीप। साथी जब इस तरह का द्वीप बन जाए तो व्यक्ति के दिमाग पर है मस्तिष्क रेखा, बुद्धि की रेखा, और इसी पर जब द्वीप बन जाए तो व्यक्ति के दिमाग पर ग्रहण लग जाता है। अब इसका मतलब आप लोग समझिएगा, व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है भाई, करेंगे अपने मन की, चाहे वो सही हो चाहे गलत, कोई लाख समझाए, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, कितना भी लाख गुना समझा ले, लेकिन वो इन व्यक्ति वही करेगा जो उसे सही लगेगा,
सही का मतलब चाहे वो गलत ही हो लेकिन वो सोचेगा कि हाँ सही है, तो एक तरह से ग्रहण लग जाता है दिमाग पे। ये चीज़ें होती हैं, देखने को पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर मस्तिष्क रेखा अनुकूल नहीं पाई गई, बहुत खराब पाई गई। और जब मैंने काउंट किया ये 21 साल से लेके 1 मिनट 21 साल से लेके ये 58 साल तक ये ग्रहण इनके जो है जीवन में रहेगा। 21 साल से लेकर 58 साल तक ये समस्या इनके जीवन में बनी रहेगी। उसके बाद परमात्मा कृपा होगी, दो मुखी हो गई आखिर हृदय रेखा, ज्ञान खुलेगा, बुद्धि खुलेगा, उसके बाद समझ में आएगा। मैंने यहाँ तक देखा है व्यक्ति की जीवन बीत जाता है, जब अंत समय आता है तभी जो है व्यक्ति को समझ में आता है मैंने क्या गलतियाँ की, क्या चीज़ें हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये तो रहा इनका मस्तिष्क रेखा। अब आ जाते हैं इनकी जो है भाग्य रेखा पर। देखिए भाग्य रेखा शुरू में जो है स्टार्टिंग से देखिए यहाँ इस तरह से आगे बढ़ी, शुरू से भी चली है केतु पर्वत से, और इस तरह से यहाँ थोड़ा हल्की होकर यहाँ तक पहुँच गई। भाग्य रेखा शुरू से चली है, घर से अच्छा सपोर्ट मिला, व्यक्ति को वो चीज़ें मिली जो चाहिए थी, पढ़ने लिखने के लिए, खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक मिला, इसमें कोई कमी नहीं, ठीक है। और भाग्य रेखा यहाँ तक अपना चली भी ठीक ठाक, सीधा आई, यानी कि 55-56 साल तक तो अच्छा धन दौलत सब कुछ मिला, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं, ये चल रही है। और आगे जो है यहाँ पर शनि पर्वत पे जो है रेखाएं आगे नहीं बढ़ी या अन्य रेखाएं नहीं दिखी। मुझे इनकी चिंता है भविष्य के बारे में, हालांकि उम्र अभी कम है, आगे कर्म करेंगे और रेखाएं बन जाएंगी, तो अभी से जो है अपना सब कुछ करते रहें, इन्वेस्टमेंट भी करते रहें, ताकि आगे समस्याएं इनके जीवन में ना रहें। आगे जैसे अभी धन कमा रहे हैं तो बुढ़ापे के लिए भी धन जो है इकट्ठा करके रखें, मैं इनको यही सलाह दूंगा। चलिए और तो ठीक है, भाग रेखा है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो रहा भाग्य रेखा मैंने देखी। अब आ जाते हैं इनके हम जीवन रेखा पर। देखिए साथियों इनकी जीवन रेखा को देख रहे हैं, जीवन रेखा यहाँ से चली इस प्रकार से और ऐसे गोलाई ले ली, ठीक है। जीवन रेखा अपने आप में अनुकूल, अच्छी खासी उम्र है इनकी जो है 80 साल के करीब, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जीवन बढ़ता रहता है, जीवन रेखा ठीक है और ये सब चीज़ें मुझे ठीक लगी। देखिए ये तो था इनके हाथ के पढ़ने का तरीका, और मैं इनके पत्नी के हाथ की रेखाओं को भी पढ़ लेता हूँ। इनकी जब मैं हृदय रेखा को देखता हूँ, इनकी पत्नी की हृदय रेखा थोड़ा शुरू में मोटी और फिर हल्की हो गई और यहाँ दो मुखी हो गई। देखिए दो मुखी शनि पर्वत पे रेखा का होना, दो मुखी है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा कहलाता है। व्यक्ति जो है अच्छा होता है, प्यार करता है, लेकिन अपने बारे में भी सोचता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं इनके जो है मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चलिए दो मुखी हो गई। दो मुखी होना बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज है, ये इनकी पत्नी इंटेलिजेंट है, समझदार है, और जो है इनके मस्तिष्क रेखा पर ये उठती रेखा है, ये अपने आप में अनुकूल, यानी कि व्यक्ति दिमाग से, अपने माइंड से परिवार को भी चला रहा है, चाहेंगे धन भी अच्छा कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, दिमाग परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। आ जाते हैं इनकी भाग रेखा पर। देखिए भाग रेखा दोहरी भाग रेखा है, यानी कि दो तरह के सोर्स दिखा रहा है, यानी कि धन आने के दो आगमन दिखा रहे हैं। और भाग रेखा इस प्रकार से यहाँ तक चली है, अन्य सहायक रेखाओं ने भी साथ दिया, यानी कि आगे आने वाले 35 साल बाद आपके पास जो है अच्छा धन रहेगा, इसमें कोई राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जो है ये जो है व्यावसायिक रेखाएं भी दिखी, ये अभी यहाँ तक तो ठीक थी, आगे हल्की हैं, ये अगर गाढ़ी बन गई तो आप अगर व्यवसाय करना चाहें इसमें भी आपको अच्छा लाभ फायदा मिलेगा। तो आपकी भाग रेखा भी अच्छी और यहाँ पर अन्य रेखाएं भी मुझे अच्छी लगी। देखिए जब मैं इनकी जीवन रेखा, मुझे यहाँ मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ, जीवन रेखा इतनी बेहतरीन जब चंद्र पर्वत की तरफ पहुँच जाए, मैं यही कहूँगा साथियों ये बहुत लंबा उम्र जिएंगी, ये 100 साल क्रॉस कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100 नहीं तो 90 साल तो पहुंच ही जाएंगे। जीवन रेखा अपने आप में अनुकूल, बहुत लंबी जीवन रेखा। तो ये तो था तरीका हाथ को देखने का जो मैंने देखा। देखिए यहाँ पर आपके मस्तिष्क रेखा को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ राहु रेखाओं ने काटा। देखिए जब यहाँ राहु रेखाओं ने काटा, ये है लगभग उम्र 35 साल, यानी कि 35 से 36 साल। उस समय आपको जो है माइंड से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगी, पीड़ित रहेंगी, ठीक है। ईश्वर की पूजा पाठ ज़्यादा करिएगा, आप उस दुख से आप उबर जाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर आपके हाथ में एक चतुर्भुज बहुत बेहतरीन बन रहा है। आपके पास आगे आने वाले समय में लगभग 51 साल पे तक आपके पास बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खासी संपत्ति होगी, ये भी एकदम सीधी बात है। तो
तो ये चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर सहायक रेखाओं को ये मंगल रेखाओं ने काटा, राहु रेखाओं ने काटा, उस समय थोड़ा समस्याएं पैसों को लेकर आएंगे। और अपने आप में अनुकूल रेखाएं सही हैं, ठीक है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको जो है, और आगे भी देते रहेंगे। और इनके देखिए, इनके पत्नी का जो है यही एक वो था कि आगे हमारा जीवन कैसा रहेगा, वह जीवन कैसा रहेगा, यही एक क्वेश्चन था। देखिए मैं यही कहूँगा, वह जीवन आपका आगे ठीक रहेगा। बस रही बात धन से संबंधित, वो मैं आपको उपाय बता दूंगा। और ये जो यहाँ मैंने बताया, ये समस्या आपके पति के हाथ में, ये भी मैं बताऊंगा पूजा पाठ करने को, व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप करिएगा। ईश्वर का ध्यान रखिए और पूजा पाठ करिए, अपना कर्म करते रहिए, अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। भगवान आपका भला करेंगे, आप लोग खुश रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो।